आई होप मैं ठीक लग रही होंगी। अच्छा, हाँ आप ठीक सुशांत, लग रही हैं। हर बात पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है सुशांत। अच्छा, मैं कैसा लग रहा हूँ? आप तो, आपका एक ही स्टाइल है, एक ही तरीके से बालों में हाथ फेरते हैं, एक ही तरीके से बात करते भाई हैं। क्या करें, मैं आपकी तरह झुमके बदल नहीं सकता हूँ, दुपट्टे या ड्रेस बदल नहीं सकता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं सिंपल टी शर्ट और वैसे भी आजकल कह रहे हैं कि भाई एक नेशनल ड्रेस हो चुका है अच्छा, टी शर्ट और कच्छा। लोअर जो है वो कच्छा कहिए, लोअर कहिए या बॉक्सर कहिए, वो ड्रेस बन चुका है। तो देखिए पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय पंकज भी पंकज। बताएं, विकास भी जुड़े हुए हाँ, हैं। तो भाई ये सभी का स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको भी प्रणाम विकास जी, खुश शशांक और रहिए। आरजे बबीता दोनों आपके साथ हैं। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। हाँ जी, सटायर होता है आपका, अक्सर आता है और मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। लाइट्स कैमरा एक्शन, हमारे डायरेक्टर ने भी बोल दिया है तो अब एक्शन तो हो ही गया है। तो मुझे लगता है रिएक्शन पे रिएक्शन भी आना चाहिए शायद थोड़ा सा। लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, लोग लगातार आपके साथ बढ़ते जा रहे हैं, अपनी बातें अभी बताना शुरू करेंगे। अभी तो जुड़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए भगवती जी हैं, मुकेश जी हैं, इसके अलावा विकास जी हैं, पंकज हैं, तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे ऐसे ही आते जा रहे हैं और आप लोग ऐसे ही आते रहिए। हाय मुकेश, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? अच्छा ये भी हमें बताते चलिए क्योंकि हमें काफी सारे हमारे जो दर्शक हैं, है ना, ठीक बोला ना आज मैंने? दर्शक हैं, व्यूवर हैं, लिसनर व्यूअर्स। नहीं रह गए। रेडियो का मामला थोड़ी है, रेडियो की आदत बड़ी खराब आदत है ना। उससे निकलना पड़ेगा आपको बबीता। हाँ, थोड़ा क्या सोच मतलब? में, थोड़ा नजरिए में, ओहो थोड़ा सा हो। तरीके में आपको परिवर्तन लाना ओए पड़ेगा। होए, आपका नजरिया तो बड़ा चेंज ब्रॉड हो गया है ना, जैसे कि। चेंज चेंज। हाँ, तो आप अपने नजरिए को क्यों नहीं चेंज करते शशांक? हमेशा मतलब मैं ही अपना नजरिया क्यों चेंज करूं? अब देखो ना, लोगों का नजरिया कितना बदल गया है, कितना क्योर और कितना ध्यान रख रहे हैं और कितना सवाल कितने अच्छे अच्छे होते हैं। अब जैसे देखो, हाय नेहा। हाय नेहा। तो एक ताज़ा ताज़ा अभी देखो क्या भगवती जी ने क्या कहा। ओके, भगवती जी कह रहे हैं कि अभी मोनिका जैन का प्रोग्राम लाइव जुड़े थे, अब आप क्या बात है जी, बिल्कुल ऐसे ही हैं हम, चाहे मोनिका जी हों मोनिका चाहे जी का हम नाम हैं। लीजिए और मोनिका जी हमारे साथ आ गई हैं, नेहा भी आ चुकी हैं। अब और भी बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों की सबकी कोशिश यही है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से हम ये फील ना करवाएं कि हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो रही है। जी। कैसे भी करके हम लोग, चाहे हम फेसबुक पर लाइव आए या फिर हम एफएम पर लाइव आए, चाहे गोल्ड पर चाहे रेनबो पर, बेसिकली हमारा मेन मोटिव है आप लोगों को एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट देना। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और जैसे इंफोटेनमेंट कह लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ये बात तो है, खाली हम गाना थोड़ी एंटरटेनमेंट बजा रहे नहीं हैं है। यहाँ पे बैठ के, हाँ हम लोग तो और ना बातचीत तुम्हारी कर- आवाज सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। What do you mean by that कि मेरी आवाज सुनने के, आप ही बताइए मेरी जरा इस बंदे को। आवाज सुनो, मेरी नहीं, इनकी। बहुत घटिया गाते हैं आप शशांक, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। बाकी लोग बताएंगे मैं कितना अच्छा गाता हूँ, कितना Please। बेसी वॉइस है मेरी और कितनी सूदिंग वॉइस है, हैं? और क्या तुम क्या मतलब शक्लें ना बनाओ। चलो क्या भगवती जी क्या कह अब रही है? गलत फहमी हो, कहते हैं ना कोई कुत्ता पाले बिल्ली पाले, लेकिन मेरा गलत डायलॉग फहमी चिपका ना दिया, पाले। बताओ आपने सुना होगा मैंने कितनी बार शो में ये डायलॉग बबीता को दिया होगा। चलिए चलिए, फिलहाल ठीक है। देखिए भगवती जी हैं ही हैं। और किसी ने पूछा था पहचान दीदी, कौन। हाँ, मुकेश कह रहे हैं पहचान दीदी कौन? क्या आपने मुझे पहचान गई? मुकेश क्वेश्चन मार्क। कुमार, मुकेश जी पहचान कौन? मैं बिल्कुल आपको पहचान गई हूँ, ऐसे मत बोलिए प्लीज कि मैं आपको पहचान ही शक्ल से नहीं नहीं लग रहा बस। पकड़ लिया ना, शक्लों पे सारी चीजें आ जाती है, रेडियो पे अब तक ऐसे ना आता। तुम जैसे बेशरम इंसान के साथ अगर मैं शो करूंगी तो तुम मेरी पोल पट्टी तो ऐसे ही फोड़ दोगे यहाँ पे। और तो भगवती जी क्या कह रही हैं? भगवती जी कह रही है मैं तो दिल्ली से ही हूँ, आपसे ऑन एयर बात की है, ये मुझे पता है कई भगवती बार, जी, कई लेकिन बार, फिर भी कई जो बार। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सबको पता होना चाहिए ना। सरिता जी का स्वागत करो। सरिता जी आपका What do you mean? आप क्यों बोल रहे हैं मुझे? मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है। आपका है। सरिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की न्यूज सुनकर बहुत ही सोच में पड़ गया हूँ। मेरे घर, हाँ ये तो मुझे विकास ने बताया था कि 30 किलोमीटर की दूरी पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। दिल्ली से पूर्णिया आया हूँ, ट्रक में छिपकर उसकी वजह से कितने लोग संक्रमित होंगे, शायद बीमारी हमारे शहर तक नहीं आ सकती है, ऐसा ही बोल देखिए रहे हैं। ऐसा है, ठीक है मरीज आ गया है, लेकिन अब ये देखिए कि वो छिप कर आए जैसे भी आए। लोग ताश खेलने, अभी एक ताज़ा एग्जांपल मिला है कि अपने दोस्त के घर ताश खेलने चले गए और उस ताश खेलने में उन्होंने कोरोना भी बांटा, डॉक्टर ड्राइवर को बांटा, और जिस घर में गए जहाँ गए वहाँ से 22-25 लोगों को बांटा। तो ये चेन ऐसी ही होती है, इसी चेन को तोड़ने के लिए ही तो लॉकडाउन किया गया है। ब्रेक डाउन, अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम देंगे आप? मतलब देखिए मौका मिला तो चौका इनको लगाना अरे है। भैया, सिक्सर भी मार दिया।
चलिए ठीक है, बल्ले बल्ले बल्ले। पंकज कह रहे हैं देखिए ये मेरे लिए है, मैं थोड़ा सा अपने कॉलर्स को अप कर लेती हूँ। हाँ, दी इज बेस्ट, माय फेवरेट एक्ट्रेस, थैंक यू सो मच। यहाँ एक्टिंग नहीं करनी है आपको, शो करना है। ये एक्टिंग ये सीरियस वाला प्यार था। पंकज प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ एक्टिंग ना, ये एक्टिंग नहीं है, मुबारकबाद मिश्रा जी, सीरियस वाला प्यार है। किस लिए दे रहे हैं? नीरज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज एम मेहरा जी, प्लीज आप हमें बताएं कि आप हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कर रहे हैं। और नीरज जी को मैं जानती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं ये, और इनकी एक वेबसाइट भी है, आई थिंक voiceover.com। ये प्लेटफॉर्म देते हैं आर्टिस्ट को, तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप। शशांक भैया मेरे फेवरेट हैं, वो क्या बात है, विकास। यहाँ पर तो फेवरेटिज्म वाला मामला चल गया मुझे लग रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारे साथ बलवेश पवार जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार जी, नमस्कार। कुलदीप रॉय और आलोक कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक और काम कर लीजिएगा, अपने अगल बगल वालों से भी जरा बोल दीजिए वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, यानी कि हमारी इस पोस्ट को शेयर कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। मनोहर लाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मोहम्मद यूनुस साहब जुड़ चुके हैं। सर कैसे हैं आप? और आदाब सलाम। अब देखो एक सवाल मुझे मैसेंजर पे भी आ रहा है, दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं सर आप लाइव नहीं हुए क्या? दीपक जी, दीपक जी आप कहाँ हैं? हम आपको ढूंढ रहे हैं। ढूंढो दीपक जी को, ढूंढो। दीपक जी हमारे साथ आए कि दीपक जी जल्दी हमारे साथ जुड़े और हम उनसे भी बहुत सारी बातचीत करें। ओके, यहाँ पर हमारे साथ सौरभ भी जुड़ चुके हैं बनारस से। देखो कैसे कैसे सवाल अब होने लगे हैं, प्रिकॉशंस कितने लोग लेने लगे, कितना ध्यान रखने लगे हैं। इसमें देखो कि एक महिला ने डॉक्टर से पूछा, क्या पूछा इससे आइडिया लो। जब मेरे पति बैंक से घर आते हैं तो जूते और कपड़े बाहर उतरवाती हूँ, फिर डेटॉल से पूरे शरीर को साफ करवाती हूँ। डेटॉल से? फिर मैं तो नहीं करवाती। अरे सुनो तो सही। फिर उन्हें अच्छी तरह से नहलाती हूँ। अच्छा। गला साफ करने के लिए नमक देती हूँ। नींबू मिले तो गर्म पानी से गरारे करवाती हूँ ताकि गला भी साफ हो जाए। सैनिटाइजर से हाथ और पैर साफ करवाती हूँ। तो इन दिनों में इतना बहुत है या कुछ और भी करना है? आप बता दीजिए। अरे डॉक्टर का तो जवाब सुन लो, वो बहुत अच्छा जवाब है। क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं बस कुछ नहीं, उन्हें कुकर में डालकर 3 सीटी लगा दो, डिश तैयार हो जाएगी। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो कुकर में डाल के उनको 3 सीटी आप भी लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, सैनिटाइजर से याद आया, ये ट्रम्प साहब ने जो सैनिटाइजर की बात की थी ना, नहीं उन्होंने सैनिटाइज करने की बात की थी कि भाई कीटनाशक पी लीजिए, तो पी लीजिए और साफ हो लीजिए, जो भी कर लीजिए। तो लोगों ने पी भी लिया, 30-40 लोगों के केसेस भी आ गए। बताइए, अब ट्रम्प शायद वो नहीं जानते कि उनको भी लोग सीरियसली लेते हैं, और क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। यहाँ पे नीरज जी, वाह क्या बात है सर, आप भी अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट का भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर दिया। तो एक काम करिएगा ना, मेरा भी एडवर्टीजमेंट कर दीजिएगा। जस्ट किडिंग। यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, टेल पीपल हु आर होम हैव गुड वॉइस। अच्छा बिल्कुल, जिन जिन की अच्छी आवाज है, जो जो अच्छा काम करना चाहते हैं, काम लेना चाहते हैं, वो voiceover.com voiceoverartists.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड भगवती जी भी कह रही हैं हमारे पड़ोस में एक मुंबई से बाइक से आए हैं, आई होप हम लोग आप तक पहुंच रहे हैं। मिस्टर शेखर वाजपेयी हमसे जुड़ चुके हैं। शेखर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोहर लाल कह रहे हैं नमस्कार, मुझे पहचान गए क्या मैम, डोज एफएम वाले? जी आप सीकर राजस्थान से हैं मनोहर लाल जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। वैसे सीकर राजस्थान से, सीकर से काफी सारे मामले हैं कोरोना के, आई होप वहां पे बहुत ही जल्दी मामला जो है कंट्रोल में आ जाए। महेंद्र मोदी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक सिन्हा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास कह रहे हैं दुख इस बात का है कि चंद पैसों के लिए लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। उस ट्रक ड्राइवर को, उस व्यक्ति को दिल्ली से नहीं लेकर आना चाहिए। कोरोना वायरस से इस जंग में हम सब को एकजुट होना पड़ेगा, इस वायरस से जीत सकेंगे। वैसे विकास जी, ये ट्रक का मामला तो बहुत छोटा सा है, लोग तो एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो एम्बुलेंस इस समय लोगों को कैरी करने में बहुत काम कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा कि क्या किस्सा हुआ। और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, ढूंढो ढूंढो रे साजना। ढूंढा था मैंने आज, मेरे साजना कुछ नहीं करते मेरे लिए, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, सारा काम मैं अपने लिए खुद ही करती हूँ। कुछ लोग दिखाने के होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अच्छा हाथी की दांत की बात कर दी मैं। एनीवेज, दीपक कुमार जी नमस्कार, आपको भी भगवती जी कहती है क्या उसे कोरोना चेक करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए भगवती जी।
भगवती जी जो बाइक से मुंबई से आए हैं उनके बारे में शायद बात कर रही हैं। बिल्कुल, जब बाहर से लोग आ रहे हैं और इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं तो कराने। अब देखिए कि ये तो वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे जिन्हें प्रमोट करके मुंबई हाई कोर्ट का जज बनाया गया। उन्हें वहां पर अपना पदभार संभालना था, तो वो उस समय कोलकाता में रह गए। परिवार मुंबई पहुंच चुका था, लॉकडाउन हो गया, तो वो 2000 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी से सड़क की यात्रा की, इतनी लंबी यात्रा, और वो फिर वहां पर पहुंचे क्योंकि सिस्टम के लिए, न्यायालय के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपना पदभार संभाले। ऐसे हमने एक पुलिस वाले को भी देखा कि वो किस तरह जो है पैदल ही निकल पड़ा अपनी ज्वाइनिंग के लिए, अपनी ज्वाइनिंग के लिए और ज्वाइनिंग के लिए। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं जो कितने तेजी से और कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी ऐसे हैं जो लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतू चाची आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमोल शर्मा नाइस गाइस, थैंक यू सो मच अनमोल। आप जैसे जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं, तभी हमारा ये शो, हमारी ये मुलाकात और अच्छी बनेगी, क्योंकि एक मुलाकात है और इसको कई सारी मुलाकातों में हम लोगों को बदलना है। आई होप आप लोग वो साथ जरूर देंगे। शेयर कर दिया ना आप लोगों ने कि नहीं किया है अभी तक? शेयर जरूर कर लीजिएगा। बढ़िया जोक भगवती जी, थैंक यू सो मच। शेखर जी कह रहे हैं लगाएंगे भगवती जी अगली बार 3 सीढ़ी। नहीं भगवती जी ऐसा मत करिएगा, आपके हस्बैंड नाराज हो जाएंगे। और किसी और को सजेशंस दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेखर जी कह रहे हैं और बाद में वो खुद बोले कि वो मजाक था। ओके जी। मनोहर लाल जी कह रहे हैं लाजवाब जॉब बन गए, ये जोक बन गए। बिल्कुल मनोहर जी, बहुत सारे जोक्स हैं। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुशीर अहमद साहब आदाब, आपको भी सलाम। और हाँ, चलिए यहाँ पे काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ये क्या प्रोग्राम है, ये क्या प्रोग्राम है? ये एक्चुअली में आपको एंटरटेन, आपसे बातचीत करने का और कुछ न्यूज़ जो करंट न्यूज़ होती है उन न्यूज़ को हम आप तक पहुंचाते हैं। एंड लॉकडाउन के दिनों में जीजा और साले का फोन पर बात हुई, दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। उसके बाद क्या हुआ? हाल पूछने लगे तो उसके बाद क्या हुआ? बहुत बड़ा सवाल है और जवाब है, ये देखिए इतना लंबा सा है। हाँ, तो साला बोलता है सुनाओ जिया जी कैसे गुजर रहा है जीवन? तो जिया जी का जवाब होता है सब खैरियत है बीवी के साथ, आज मैं बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार से मिलकर मिल बांटकर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वो किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी बहुत सफाई पसंद है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी है। जीजा साले से आप सुनाओ आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? तो साले का जवाब आता है जिया जी बेइज्जती तो मेरी भी इतनी ही हो रही है जितनी की आपकी, लेकिन मुझे यूं मीठे शब्द में बताना नहीं आता। चाशनी में पिरो नहीं पाया ना, वो बस इतनी ही प्रॉब्लम थी। तो हर दिल का हाल है। बिल्कुल सलीम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड अलीगढ़ से हैं आप, बहुत बढ़िया। अलीगढ़ में वैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ पथराव भी हुआ था। आई होप वहां पर मामला अभी सुलझा हुआ हो, सब कुछ ठीक हो, ओके हो। सलीम जी प्लीज हमें अपडेट दें वहां की। नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताओ बिटिया कहाँ गई आज अच्छी, मतलब हमें अच्छा लग रहा है वो दोनों सो गई है। सॉरी टू से बट वन फैन इज रनिंग एट अनदर रूम एट योर बैक, इफ नोबडी देयर प्लीज स्विच ऑफ, सेव इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कहाँ पे फैन? कहाँ फैन? नहीं, फैन तो देखिए वो आप उसका मिरर देख रहे होंगे, वो पीछे मिरर है। हाँ। और पंखे को आप मिरर में देख रहे होंगे, वो ग्लास है जिसमें आपको वो दिखाई दे रहा होगा। फैन तो हमारे ऊपर चल रहा है। हाँ। तो वो सिर्फ मिरर में आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो मनोहर जी सीकर में ओनली 5 स्टेशन है, स्टेशन इन कंट्रोल। ओके, केवल 5 जो है वो सिचुएशन इन कंट्रोल। ओके सतीश जी, महेंद्र, चलिए सबका हाल चाल हमारे पास लगातार पहुंच रहा है। आप सभी अपनी बातें महेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं। महेंद्र जी कह रहे हैं कैन यू काइंडली टेल मी दैट व्हाट इज दिस प्रोग्राम? महेंद्र जी बताया तो आपको। विकास, क्या आपके पास कोई
समाधान है इसका? समाधान यही है कि हमें क्योर रहना चाहिए और आप देखिए बहुत सिंपल इतना सा है, घबराए ना, इतना पैनिक मत होइए। जैसा आज पीएम ने भी कहा है कि अब मास्क जो है वो हमारे जीवन का एक अंग बनने जा रहा है और धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि हमें बाहर निकलना ही है। अभी हम घर में हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमें बाहर जाना ही होगा, चाहे ज़रूरत की चीज़ों के लिए या बाद में लॉकडाउन खुलता है तो जो छूट मिलती है उसके लिए। तो आपको करना इतना ही है कि बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, गमछे का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ समयबद्ध हाथ को धोते रहें। आपके इन्फेक्शन को पहुंचाने के 3 साधन हैं। एक तो आपका हाथ, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं। दूसरा नाक और मुंह, माध्यम से आप वायरस आपके अंदर जा सकता है। तो इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को धोते रहें और बचें। यही है सारी चीज़ें। और मास्क को भी सही तरीके से इस्तेमाल, गंदे हाथों से उसे न छुएं। ठीक है। बिल्कुल। और अभिषेक जी कह रहे हैं, बिल्कुल अभिषेक जी, हम तो लोगों को बोल ही रहे हैं कि आप लोग मान जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं माने तो आप कोरोना को अपने साथ अपने घर ला सकते हैं। प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। सलीम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनकर और नोकझोंक कमाल की है, बहुत बढ़िया। बलवेश जी, विकास तो मुझे बिहारी बनाकर ही छोड़ी नेहा हमारे साथ जुड़ी हैं, सलीम अख्तर भी हैं, हम और इसके अस्मिता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही टाइम चुना। थैंक यू सो मच दीपक जी। और यूनुस साहब कह रहे हैं असली में ये हमारे आरजे बबीता हैं, रेडियो रोमियो की। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जयती ओझा और बाकी बहुत सारे लोग हमारे साथ। संजय यादव जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज क्या कह रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत से लोग गूगल पर सैनिटाइजर से अल्कोहल निकाल लेंगे, शायद ऐसा बोल रहे हैं। निकाल सर्च करेंगे भाई, सर्च हो ही रहा है, सर्च हो रहा है। लोग अल्कोहल कैसे घर पे बनाए, इसका कैसे तैयार करें, इसको ढूंढ ही रहे हैं। सावधानी ही बचाव है, सारे मैसेजेस आपको आ रहे हैं। नेहा पूछ रही है कि आप लोगों को क्या लगता है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए, लॉकडाउन में छूट मिल सकती है और छूट आ सकती है। देखिए, इस समय जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि आंकड़े जो कम हो रहे हैं, अभी जो एक अनुमान आ रहा है, देखिए अनुमान जो कह रहा है वो ये कह रहा है और उसका दावा किया जा रहा है कि भारत में 21 मई तक 97% जो मामले हैं संक्रमण है वो खत्म हो जाएंगे। ये चेन जो टूट रही है तो ये इस तरह से टूट सकती है। छूट अभी दी गई है, कुछ दुकानों को खुल, छूट का दायरा बढ़ सकता है। लॉकडाउन, अभी जो आज मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर्स के साथ पीएम की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें भी यही संकेत मिले हैं कि चीफ मिनिस्टर्स चाहते हैं कि लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये सजेशंस दिए हैं, उसमें यूपी भी आगे है और भी राज्य हैं, उन्होंने सजेशन दिया है कि आप इसे और आगे बढ़ाइए। तो थोड़ी छूट और मिल सकती है, लेकिन ये दायरा बढ़ना चाहिए कि पूरी तरह खत्म हो, क्योंकि पीएम भी कह रहे हैं कि अभी आगे के महीने भी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने हजारों जान बचा तो ली है, लेकिन आगे हमें और भी बहुत सारा काम करना है जिससे कि हम बचाव कर सकें। ठीक है। और ये मौके भी देखिए कितने अच्छे बन के आ रहे हैं। बबीता, तुमने सुना कि रायपुर की महिलाओं ने कमाल कर दिया है भाई। हाँ। उन्होंने क्या किया है हम बताते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे बूम बूम बूम। हाय आयुष भाई, कैसा है? मोहम्मद फजल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और हाय, और यहाँ पर लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू कि आप हमारे को पसंद कर रहे हैं। तो पसंद कर रहे हैं तो शेयर भी जरूर करिएगा और अपनी बेस्ट विशेष, अपनी लाइक्स हमें भेजिएगा जरूर। अब रायपुर की महिलाएं जो हैं वो एग्जाम्पल बन गई हैं देश भर के लिए। वैसे बहुत सारे देश भर में महिलाएं काम कर रही हैं, वो मास्क बना रही हैं, लेकिन रायपुर की आप देखिए कि 20 के करीब जो है 24 महिला समूहों ने, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उन्होंने सब्जी उगाई, जैविक खाद बनाए, मास्क बनाया और लाखों की कमाई की है उन्होंने। अब आप इसमें देखिए संख्या देखिए, 20 लाख रुपए तो उन्होंने सिर्फ जो है मास्क बनाकर ही कमा लिए। 2 लाख से ज्यादा मास्क बनाए हैं, जरूरतमंदों को बांट रही हैं और उसे सेल भी कर रही हैं, जैविक खाद बना रही हैं, सब्जी उगा रही हैं। और हर जिले में तकरीबन रायपुर के जो है वो अलग अलग मुहिम चल रही है वहां पर, और इस तरह से काम देखने को मिल रहा है। तो भाई जैसे बहुत सारे लोग ये सोच के बैठ गए लॉकडाउन है, हम बोर हो रहे हैं, क्या करें, तो कुछ उन महिलाओं की तरह ही आप भी कुछ क्रिएटिव कर लीजिए। अब जैसे ही हमारे मोदी साहब ने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें घर से बना हुआ, मतलब हमारा स्वदेशी मास्क बनाना चाहिए, हमें कपड़े से मास्क बनाना चाहिए, तो शायद इन महिलाओं ने उनकी बात को बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही अच्छे ढंग से लिया, मास्क बनाए और देखिए उससे कमाई भी कर रही है। अब पीएम मोदी को आप देखिए कि इस समय वो गमछे के एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं।
जितनी बार भी वो संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से या मुख्यमंत्रियों से, तो एक अच्छा सा गमछा दिखता है। पिछली बार केरल का दिखा, इस बार यूपी का फ्लेवर नजर आया, तो कहीं पश्चिम बंगाल का फ्लेवर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है हर बार जब भी मन की बात करने आएंगे मोदी जी, तब अलग अलग गमछे बांध कर आने वाले हैं। नहीं तो एक ये आप देख रहे हैं कि गमछा इससे लोगों की फिर से रूटीन में आ रहा है। अभी तक क्या होता है कि सिर्फ यूपी, बिहार या कुछ सेलेक्टिव एरियाज में उसका प्रयोग हो रहा है, या आसाम का गोमछा भी आप याद कीजिए, केरल का वो कलर देखकर पता लगता है कि भाई ये जो रंग रूप है ये तो केरल में इस्तेमाल होता है। ऐसे पब्लिक को पता लग रही है, अवेयरनेस आ रही है उसके प्रति। और गमछा गमछा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए। भाई आप बनारसी हैं, आप गमछे को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? वो मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं किस कदर जागृत हो गई हैं। अरे दीदी मैं घर पर हूँ, मुझे ऑफिस की याद आ रही है। आयुष, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑफिस की याद आ रही है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव तुम भी कुछ सोच पाओ, कुछ कर पाओ, तो तुम्हें ऑफिस की याद बिल्कुल नहीं आएगी। बल्कि अभी जब लॉकडाउन खुलेगा और फिर ऑफिस जाना पड़ेगा ना, फिर कहेंगे यार ये लॉकडाउन थोड़ा सा और नहीं बढ़ सकता था क्या? चड्ढा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर भूपिंदर रावत जी कह रहे हैं सिर्फ लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा, उसका पालन भी कड़ाई से करना होगा और पालन करना ही होगा। पालन करवाया भी जा रहा है कड़ाई से, और अलग अलग तरीके से पनिश भी किया जा रहा है। सारी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं। अब विकास जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, सीमित छूट के साथ लोगों को बाहर निकलने दिया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो छूट उस जिले में तत्काल लगता है कि सरकार को यही कदम उठाना चाहिए। आप भी सपोर्ट में हैं। फिलहाल सरकार ने ये कदम उठाया है कि जो छूट नई दी जा रही है वो हॉटस्पॉट जोन में नहीं दी जा रही है। माफ कीजिएगा बलबेश जी, मैंने आपका नाम गलत पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। आपको बताया है तब आपने सही पढ़ा है। एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ा छोटा फॉन्ट रहता है तो दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो आपका नाम बलबेश जी है। वैसे भी इनकी आईसाइट थोड़ी कमजोर है। चश्मा और चोंच, आपने मुझे चश्मा क्यों नहीं बनवा के दिया अभी तक? लॉकडाउन आ गया, देखिए लॉकडाउन आ गया बीच में, चश्मे और इनके बीच में लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी चीजों के बीच में लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी चीजें लोगों की रुकी पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। हमारे बिहार में यहाँ पर विकास जी कह रहे हैं गमछे का अलग ही क्रेज है। भैया का बताएं आपको, हम बिहारी तो हर जगह फेमस हूँ है, नहीं हूँ बोलना चाहिए था अगर आप सही वाले बिहारी थे तो विकास जी, तो याद रखिएगा अगली बार। चड्ढा साहब कह रहे हैं सर जी कैसे हो जी? अच्छा मैडम से नहीं पूछा आपने, प्लीज आप ही SMS रीड कर लीजिए। जस्ट फन जी, नांगलोई दिल्ली से है राजेंद्र जी। नीरा गुप्ता मैम भी जुड़ चुकी है। पंकज कह रहे हैं गमछा एग्जीबिशन प्रमोशन ऑफ मेक इन इंडिया, क्या बात है। आज बबीता बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा ठीक है, रितु जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। चड्ढा साहब कह रहे हैं तो आज हमें भी पता लग गया कि सर बनारस से हैं। बिल्कुल जी सर जी, अगर कड़ाई से पालन किया जा रहा होता तो जिस तरह केस बढ़ रहे हैं उस तरह से नहीं बढ़ते। देखिए बलबेश भूपिंदर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये केस तो यहाँ पे अभी भी बहुत कम है, कंट्रोल में है। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर चेकिंग उस तरीके से नहीं हो रही है, हर जगह पर टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। जब टेस्ट बढ़ेंगे ना तो संख्या और बढ़ेगी। तो हमें अच्छे सोचना ये चाहिए पॉजिटिव कि यहाँ पर डेथ रेट कम है और उस हिसाब से लोग अपनी जान नहीं गंवा रहे हैं जिस हिसाब से और जगहों पे गंवा रहे हैं। 22% से ज्यादा मरीज रिकवर के परसेंटेज में हम और देशों से अच्छे हैं। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी भले ही ना हो, अमेरिका, स्पेन और इटली जैसी हम नहीं है वर्ल्ड क्लब में नंबर 1 नंबर 2, लेकिन हमारे यहाँ जो रेशियो हैं और चीज़ें हैं ना वो लॉकडाउन से बहुत कंट्रोल में। अब आप देखिए कि 10 साल से 10 लाख मरीजों से 20 लाख होने में 10 दिन लगे थे, लेकिन 20 से 30 लाख होने में सिर्फ 13 दिन लगे हैं वर्ल्ड में। और चीन में जहां ये बीमारी आई थी वहां पर तो अब लोग कोरोना मुक्त हो गए हैं, अब कोई नया मामला सामने नहीं आ रहा है, सबको बांट के ये बीमारी चीन मुक्त हो गया है। चीन से एक बात याद आई, हमने उनके मास्क वापस कर दिए हैं, उनकी किट्स वापस कर दी हैं, टेस्टिंग किट। हाँ, जो हमने मंगाए थे, रैपिड टेस्टिंग किट मंगाई थी, ICMR ने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। राज्यों से कहा है कि उसे वापस भेजो, हम उन्हें वापस भेज रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ स्वदेशी किट बहुत तेजी से बन रहे हैं और सस्ते बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। तो ऐसे में चाइना से जो हमने बल्क में
में ऑर्डर दिया था उसे कैंसिल कर दिया गया है और जो शिकायतें आई उस पर तत्काल सरकार ने काम किया है। तो चाइना को तो अब हम धो के देंगे, बस थोड़ा सा संभल जाएं उसके बाद। आज तो हमने किट वापस की है। धो के देने के लिए तो पूरा वर्ल्ड तैयार बैठा हुआ है बस थोड़ा संभल, इलाज कब हो जाए कैसे हो जाए बस आपको ब्रेकिंग न्यूज आ जाए। आप भी अपनी तरीके से बता सकते हैं कि चाइना के साथ क्या करना चाहिए। हाय वंश, किथों की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? एक्चुअली वंश पंजाब से, इसीलिए मैंने ऐसे बोला। क्या बात है, विकास बिहार से, आप उनसे बिहारी में बात कीजिए। विकास बाबू, हाँ क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, लालू यादव थोड़े ही हैं जो हम ऐसे हिंदी बोलेंगे। लोगों के दिमाग में बिहार के बारे में सोचकर लालू का ही फेस आ जाता है, जबकि बिहार ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल दिया है, बहुत अच्छा दिमाग दिया है। लालू बिहार के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने जो वो तरीका और सलीका अपनाया, इतने अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो एक कहे ना गवई अंदाज जो उन्होंने अपनाया, उसी से बिहार का एक छवि बनी है। वो एक छवि है, बाकी उनका कैरेक्टर और उनका काम कैसा भी हो, पर वो ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छे रहे हैं। अब यहाँ पे वंश क्या कह रहे हैं, 37 साल लग गए लगेगा ऑल इंडिया की 135 करोड़ लोगों की टेस्टिंग में। सही बोल रहे हैं। टेस्टिंग किट तो आप देखिए कि अमेरिका के पास भी नहीं है, उनको भी शॉर्टेज पड़ रही है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं उतनी तेजी से। तो और अमेरिका के लोगों का क्या कहा जाए, वो तो देखिए कि न्यूपोर्ट बीच जो है वहां पे 40,000 लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, 40-50 हजार का आंकड़ा उनका पहुंच चुका है। कौन सी बीच पे? अभी आज ही की तो बात है ना शायद जी, कल की बात है। उनके फिगर्स जो, उनके पिक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल वायरल हो रखे हैं। हाँ बिल्कुल एक बीच है वहाँ का, क्या नाम बताया आपने? न्यूपोर्ट बीच बताइए। वहाँ पे 40,000 लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और इवन मैंने भी एक इंटरव्यू में भी देखा था, वहाँ के लोग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका के कि हम लोग घर में बैठेंगे। उनको तो सिर्फ घूमना, मजे करना, यही सब आता है। और नीरज जी क्या कह रही हैं, अब तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी हम, क्योंकि अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं अब लोगों में, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पॉजिटिव भी है इसका, क्योंकि जिनके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं वो क्योर भी हो जा रहे हैं कई बार। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी की भी बात करनी थी ना। प्लाज्मा थेरेपी देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी निकल कर आई है। और जो लोग कोरोना के संक्रमित रहे हैं और ठीक हो गए हैं, उनके प्लाज्मा लेकर जो है वो इलाज किया जा रहा है रोगियों का। अगर हम देखें तो लखनऊ का किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है वो देश का पहला सरकारी कॉलेज है, सरकारी इंस्टीट्यूट है जिसने ये थेरेपी शुरू की है। और वहाँ पे सक्सेसफुली ये चल रहा है। 58 साल के मरीज को पहला डोज दिया गया, बहुत सक्सेसफुल रहा। अगले डोज की तैयारी है उनकी, वेंटिलेटर से उनको बहुत आराम मिला है, वो आराम मिल रहा है। और तैयार हैं वो अपना कि आप हमारा प्लाज्मा ले सकते हैं और उन लोगों को जो कोरोना पीड़ित हैं उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक होने के 21 से 28 दिन के बीच जो है वो प्लाज्मा लिया जाता है और 1 सप्ताह का समय ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। एंटीबॉडी देने वालों को 2 बार कोरोना की जांच जरूरी होती है। बिल्कुल। और एक डोनर से 2 मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत सही है। सिंपल तरीका भी है, ऐसा कोई दर्द वाला कोई वो नहीं है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं, ऐसे ही प्लाज्मा भी आपकी बॉडी से लिया जाता है। इसमें कोई संप्रदाय या समुदाय नहीं देखा जा रहा है, हर समुदाय के लोग सामने आ रहे हैं, जमात के लोग भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने खुद ऑप्शन दिया है कि भाई हम दिल्ली के लोगों को देंगे अपना प्लाज्मा और डोनेट देने के लिए बहुत तेजी से बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ एक और चीज है कि जैसे कुछ लोगों के दिमाग में है कि प्लाज्मा क्या बनेगा या नहीं बनेगा, तो जिस तरीके से खून बन जाता है ना, ये 2 घंटे में दोबारा बनना शुरू, ऐसे ही प्लाज्मा भी वापस से उसी प्रक्रिया से आपके शरीर में बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब भूपेंद्र जी यहाँ कह रहे हैं कि अभी जब पूरी तरह से लॉकडाउन है तब ये हाल है, लोग आपको फालतू में घूमते हुए नजर आ जाएंगे और जिस दिन छूट दे दी जाएगी उस दिन क्या होगा ये देखने वाली बात है। देखने के लिए तो हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखने के लिए पुलिस वाले बहुत सतर्क तरीके से तैयार हैं। जब मैं ऑफिस जाता हूं तो देखता हूं कि उनकी बारीक नजर जो है वो एक एक आदमी को पहचान लेती है। वो बाइक पे समझ जाती है या पैदल चलते हुए समझ जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। और अब विकास जी कह रहे हैं बिहार ने वर्ल्ड को आर्यभट्ट दिया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट दिया है इंडिया को। क्या बात है विकास, बहुत कुछ दिया है बिहार ने। बिहार ने आनंद कुमार भी दिया है और उनकी फिल्म भी आई हुई है, दुनिया देख रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन एक कहना कि एक छवि जो है, छवि लालू की बड़ी भारी छवि है और वो
छवि हमेशा हावी होती है कहीं अब ना वंश कह रहे हैं कि आप दोनों को भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। कैसे मेंटेन करूं यार, मैं हम एक ही घर में रह रहे हैं तुम ही बता दो। घर के अंदर संभव नहीं है ये चीजें, और बाहर तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। हाँ, सिर्फ सकारात्मक सोच से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे यहाँ केस कम है, परंतु जिस दिन हमारे यहाँ स्थिति बिगड़ गई तो उस दिन कोई भी नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए जो छूट की बात की जा रही है उससे बहुत बुरा असर कह रहे हैं कि पड़ेगा। देखिए, असर की बात जहाँ तक है आपकी, और हम देखें तो आप ये समझिए कि किसको छूट दी गई है। अभी जो छूट दी गई है वो कुछ दुकानदारों को दी गई है, कि आपके आवासीय क्षेत्र, गली मोहल्ले की जो कुछ दुकानें हैं उन्हें छूट दी गई है। और ये छूट का दायरा ऐसे ही बिजनेस और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये कह दिया जाएगा आप ऑफिस जाओ अपने। मुझे नहीं लगता वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी इतनी जल्दी खत्म होगा। सरकारी ऑफिसर्स को छूट से बाहर रखा गया नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। मैं खुद आकाशवाणी किस लिए जाता हूँ, प्राइवेट एफएम्स घर से ही अपनी चला रहे हैं शोज, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो संभव है उनके एंड पर हमारे एंड पे ये संभव नहीं है, इसलिए हमें वहां जाना पड़ रहा है। संभव नहीं है ये मत कहिए। एक्चुअली में AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब अगर आप प्राइवेट एफएम्स की बात करें तो वहां पे कुछ ही आरजेज हैं जिनको घर पे बहुत इजीली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया जा सकता है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सारे आरजेज आते हैं, बहुत सारे न्यूज रीडर्स आते हैं, तो किस किस को आप वो प्रोवाइड करवाएंगे, किस किस तरीके से चीजें होंगी। अगर हो भी जाएंगी तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि जिस तरीके से ऑल इंडिया रेडियो आप तक न्यूज पहुंचाता है, जितनी इंस्टेंट न्यूज आप तक पहुंचाता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। दीपक जी जानकारी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और भी विकास क्या कह रहे हैं, आफ्टर कोरोना चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए और वहां लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए पर, और हम सबको चाइना के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहिए इससे, क्योंकि इकोनॉमिकली वीक करना है उसे। अच्छा, ये हम सबको यही करना पड़ेगा, यही सही रहेगा। और ये तो आप हमारी बात कर रहे हैं, आप देखें कि विदेश में कोरिया जैसे देश जो हैं वो अपने बिजनेस को अब वहाँ से शट करने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे और भी देश हमारे टच में हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्रीज अब चाइना से निकलकर इंडिया में आए, और इसके लिए सरकार भी तैयारी कर रही है। कितनी सारी कंपनीज हैं जो जैसे ही ये कोरोना वाला केस खत्म हो जाएगा, ये हमें राहत मिल जाएगी, वो सब इंडिया में आने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पास भी चीजें बढ़ेंगी, आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, मौके बढ़ेंगे। दीपक जी कह रहे हैं दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही है, मैक्स में पहला पेशेंट ठीक हुआ है। जी, मैक्स में प्राइवेट हॉस्पिटल में वो हुआ है, लेकिन केरल में भी काम कर रही है। लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है वो देश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर इसका काम किया जा रहा है। विकास, क्या मैं फ्रेम में हूँ? अच्छा, फ्रेम में आ गए, बहुत अच्छे। चलिए फ्रेम में। राजेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चड्डा साहब कह रहे हैं 1975 में फिल्म आई थी शोले, और अब ये बनाए कि हम कितने सोले जी। बहुत बढ़िया जोक था जी, बहुत बढ़िया जोक। 47 साल पहले एक गीत बना था, बनारस से बाहर से कोई अंदर ना आ सके, तो ये गीत सही बना था, फिल्म बॉबी से। जी बिल्कुल ठीक बना था। गाने आजकल ज्यादा सुने जा रहे हैं। नमस्कार राजेंद्र जी, और मैं लेट हो गया जी, आज थोड़ा सा लेट हो गए, बस अब हम जाने ही वाले हैं। बस हाँ, चलते चलते एक और चीज बोलूंगी कि बहुत सारी शादियां थी कल, और कल बहुत सारी शादियां हुई भी, और इन्हीं शादियों को देखते हुए कुछ लोगों ने अपनी मतलब कोरोना को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए कुछ लोगों ने अपनी शादियां थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, लेकिन जिन लोगों ने शादी नहीं बढ़ाई उन में से किसी की शादी ऐसी भी हुई जो थोड़ी अनोखी हो गई। अब पटना की अगर मैं बात करूं तो पटना के बंदर बगीचा अपार्टमेंट में एक अनोखी शादी हुई। दूल्हे के घर में शादी और दुल्हन का परिवार ऑनलाइन। क्या बात, बिल्कुल। तो दूल्हे के घर से 4-5 लोग थे और दुल्हन का पूरा परिवार ऑनलाइन था, और ये शादी में ना बैंड था, ना बाजा था, ना तामझाम था, न रिश्तेदारों का हुजूम था, न कोई भोज की तैयारी थी। पुजारी के साथ केवल वर पक्ष के 5-6 लोग शामिल हुए, और इस तरीके से दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर शादी की। यार, ऐसी शादियां होती तो दहेज मांगने वालों से छुटकारा मिल जाता। शशांक,
फालतू के खर्च होते हैं शादियों में, वो आप देखिए कितने कम हो गए। ये शादियां भले ही सीमित संख्या में हो रही हैं, पर ये एग्जाम्पल सेटर हो रही हैं कि आगे आप ऐसे अपनाएंगे तो कितनी आप खर्च बचा सकते हैं, और वो खर्च जो आप दिखावे में करते हैं वो लड़के और लड़की के काम आ जाएंगे भविष्य के लिए उनके। दीपक कुमार जी कह रहे हैं आपके द्वारा दी गई जानकारी और बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि कुछ कहने को ही नहीं है। हैं इतना तो नहीं बुरा हम कहते हैं, नहीं, आप वो कुछ कह अच्छा रहे भी हैं बोल कि सकते हैं। वो अच्छा ही कह रहे हैं, आप उसको नेगेटिव सेंस में क्यों लेके जा रहे मैं हैं? नेगेटिव नहीं लेके जा रही, आपने नेगेटिव लिया और आपने ये चीज नेगेटिवली बोली। चलिए। एनीवेज चलिए, अच्छा ठीक है। भूपेंद्र जी कह रहे हैं आप लोग कोरोना के अलावा कोई और मुद्दा भी उठाना चाहेंगे, अगर वो बहुत ही सही मुद्दा हो तो। देखिए ऐसा है मामला कि अगर कोरोना के अलावा इस समय देश और दुनिया में कोई ज्यादा कोई मुद्दा है नहीं, खबरें कोरोना की ही हैं और उससे ही जुड़ी हुई खबरें ही आ रही है, चाहे जैसी भी आ रही है। लेकिन हाँ, Positive, धीरे धीरे कुछ negative, और भी चीजें लेकर आएंगे। माहौल बदलता रहेगा, चीजें आती रहेंगी, हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा वीडियो भी शेयर करना पड़ेगा ना। लेकिन आरजी कविता थोड़ा सा लेट हो गई हैं आप। विदुर हाय, कैसे हैं आप? राजेंद्र जी कह रहे हैं ऑनलाइन शादी प्लीज, पैसे बच गए, बहुत सारे पैसे बच गए राजेंद्र जी। और इस समय जो शादियां हो रही हैं 5-7 लोगों के साथ, वो भी तो पैसे ही बचा रही हैं कितने सारे लोगों का। नदियां बच रही हैं, पर्यावरण बच रहा है, प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी नई नई चीजें। खाना भी नहीं वेस्ट हो रहा है। जी, खाना भी नहीं वेस्ट हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा कैसे हैं आप शशांक? मैं हाँ, मैं कैसा हूँ? विदुर जी पूछ रहे हैं। अच्छा मैं विदुर जी आपके सामने हूँ, देखिए कैसा हूँ, फिटफाट हूँ कि नहीं हूँ, देखिए आपके सामने ही हूँ। विकास एक जवाब दे दीजिए अगर आपको पता है जवाब तो। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग है भी धरती पर है या निकल लिए? नहीं, वो धरती पर रहेंगे, बहुत भारी जीव हैं, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। वो तानाशाह हैं, ऐसे तानाशाह निकलते नहीं हैं। अभी भी क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई वो सुरक्षित हैं और सुरक्षा के साथ हैं। वैसे उनके ही आसपास के लोगों में कोरोना का मरीज पाया गया था, जिसके बाद वो थोड़ा सा अति सुरक्षा में चले गए हैं। और अभी तक पुष्ट खबरें नहीं है, लेकिन अब पुष्ट खबरों में ये भी आ रहा है कि भाई निकल ली है, पर थोड़ा ये भी कहा जा रहा है नहीं अभी चांस है, अभी वो इतनी जल्दी धरती का बहुत जल्दी पता है आपके सामने कैसे आएंगे, हुआ मैं वापस आ गया, फिर किसी को गोली से उड़ा देंगे। चलिए बबीता है बताने के लिए आपको, और वो बिल्कुल उसी का ही रूल अपना रही है। मेरी ऐसी शादी कल एक पोस्ट भी डाली है। अच्छा आपने भी ऐसी एक शादी का पोस्ट डाला है, बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी। आए अरविंद जी आप भी थोड़ा सा लेट हो गए। विदुर जी कहते हैं गुड मैम, और स्कूल फीस का मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। वो भी कोरोना से ही जुड़ा हुआ है कि कोरोना के कारण स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी स्कूल फीस मांग रहे हैं और बढ़ी हुई फीस मांग रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे ही दुकानों से आप जो है वर्दियां खरीदें, मतलब ड्रेस खरीदें। हाँ, जहाँ पे हम बताते हैं कि इन्हीं दुकानों पर जाकर आपको वर्दी मिलेगी। जी, और बुक्स भी खरीदें, सब कुछ वहीं से खरीदें, स्टेशनरी भी वहीं से खरीदें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है शशांक इन प्राइवेट स्कूल्स का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए बहुत ही जल्दी। हो रहा था, दिल्ली में तो बहुत सुधार किया गया, बहुत टाइट किया गया, कई राज्यों में और भी हो रहा है। लेकिन अभी चूंकि दिमाग सरकार का एक तरफ फोकस है कोरोना से, तो इससे उबर जाएंगे तो इन स्कूलों के भाई इलाज बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। होना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली जो पेरेंट्स के ऊपर बोझ होता है बुक्स का, वर्दी का, उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज की फीस का, स्कूल की फीस का, और अलग अलग इनके टेंट्रम्स जो होते हैं ना, वो सच में पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मार देते हैं। डरने लग जाते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पेरेंट्स कि भैया अब तो स्कूल की फीस तले हम लोग दबने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे शशांक भी दब रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज जो एक दो मैसेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर टाटा बाय बाय बोलते हैं आपको। कल आएंगे फिर से मिलने के लिए। राजेंद्र जी कह रहे हैं मेरी माँ भी आज आप लोगों को देख रही हैं। नमस्कार आंटी जी, कैसी हैं आप? और प्रणाम। अच्छा लग रहा है अगर आप हमारे साथ हैं, और आपका आशीर्वाद बस यूं ही हम लोगों पर बना रहे। विकास जी कह रहे हैं कल के लिए कोई टॉपिक ढूंढा जाए जिसपे हम लोगों से बात कर सकें। आप सजेस्ट कर दीजिए, नहीं तो हम ढूंढ के लाएंगे कल टॉपिक पे। कल स्टेट वाइज चर्चा करते हैं कि स्टेट वाइज हालात क्या हैं, जरा देखते हैं राज्यवार और कैसी क्या स्थिति है और किस तरह से हालात हैं कि स्टेट्स पर बातचीत करते हैं कल। वंश कह रहे हैं सैलरीज जा रही है ना, फैक्ट्री बंद है। सैलरीज जा रही हैं, फैक्ट्री बंद है। किसकी सैलरीज जा रही है? उनका स्कूल्स के उससे लिहाज से कहना है कि सैलरीज जा रही है ना, फैक्ट्री बंद है, लेकिन हम उनको स्कूल्स से नहीं जोड़ सकते। वो वंश
फैक्ट्रीज बंद हैं, सैलरीज जा रही हैं, उन लोगों के ऊपर ज़रूर सांप लौट रहे होंगे क्योंकि उनको अपने यहाँ काम करने वालों को पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन इस मुसीबत के समय पर अगर वो अपने लोगों की हेल्प करेंगे, अपने यहाँ काम करने वालों की हेल्प करेंगे, तो मुझे लगता है कि जी जान लगाकर वो लोग अपने मालिक के लिए और ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम पर अगर मुझे लगता है कि लोग एक दूसरे की हेल्प करें तो इंसानियत दिखती है। स्टेट को लेकर बात करने, अच्छा ठीक है राजेंद्र जी, कल हम जरूर बात करेंगे, शशांक ने बोल ही दिया। और अब बस लास्ट मैसेजेस मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद हम टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। भूपेंद्र जी, अगर हो सके तो आप लोग फीस माफी का मुद्दा अपने मंच से उठाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपकी पहल की प्रशंसा करेंगे। तो कल ही इस मुद्दे को भी हम उठा लेते हैं। 2 चीजें कल हम करेंगे, फीस माफी और ये आपका स्टेट वाइज, ठीक है। अरविंद, मैम मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए बार बार लाइव नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं अरविंद जी, बहुत ही जल्दी आपके यहाँ भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। भैया की जय हो, मेरी सजेशन मान, भैया की जय हो, शशांक भैया की जय हो। विजय की जय बोलिए, तो विजय नाराज हो जाएंगे आपसे, फिर विजय लाइव नहीं आएंगे। मुझे अपनी जय नहीं बुलवानी है, मुझे सिर्फ भारत की जय बुलवानी है। बस हमारा भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमारे भारत का डंका पूरी दुनिया में बस बजता रहे और लोग बोले कि भाई क्या हमने पार पाई है कोरोना से। एनीवेज, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें आप लोगों से मिल रहा है। आशा करते हैं कि यूं ही हमें आगे भी आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। आशा करते हैं आप लोग यूं ही हमारे वीडियो को भी शेयर करते रहेंगे, अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे, अपने मम्मी पापा बच्चे सबके साथ हमारा ये शो आप इंजॉय करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंश, बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को, जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना को भगाना है तो हम सबको घर में रहना ही पड़ेगा। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।